हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस लेक्चर में हम पीरियोडिक ट्रेंड्स देखने वाले हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी के। दैट मीन्स पीरियड में जाने पे और डाउन द ग्रुप आने पे क्या वेरिएशन रहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी के। तो स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप। विद इन अ ग्रुप क्या वेरिएशन रहेगा। देखो फर्स्ट ग्रुप हम ले लेते हैं, तो लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं। तो ये कॉन्फ़िगरेशंस मैं लिख रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू नोबल गैसेस सो दैट आपको आउटर कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से समझ आ जाए। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, ठीक है। तो 1s2 तो इसका हो गया, यहाँ पर साथ में आ जाएगा 2s1 आउटर पे। उसी तरह से ली ना की रब से फरियाद, ठीक है। इस तरह से फर्स्ट ग्रुप होता है। तो इसमें आ जाएगा नेक्स्ट नोबल गैस कौन सी है, हीलियम के बाद नीचे नियॉन आ जाती है, फिर आ जाता है नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन एंड जीनॉन, ठीक है। अब देखो नियॉन में क्या है, आगे 3s1 पे आ जाता है आउटर वाला, और यहाँ पर 4s1 है, ये 5s1 है, और इस तरह से ये 6s1 है, ठीक है। बाकी इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है क्लोज्ड कॉन्फ़िगरेशन जो नोबल गैसेस की होती है वो आप लिख लेना। और बाकी हमें मेजरली मैंने आपको क्या समझाना है यहाँ पर आउटर कॉन्फ़िगरेशन का। तो देखो जो ये हम ग्रुप 1 की बात कर रहे हैं ना, ग्रुप 1 की हम यहाँ पर बात करें, तो आप अगर देखोगे जो इनकी आउटर कॉन्फ़िगरेशंस है उसमें है एक एक इलेक्ट्रॉन, वो तो सही बात है। लेकिन आप ध्यान दो यहाँ पर क्या है, ये 2 है, हाईएस्ट शेल इसका सेकेंड है, और इसका थर्ड है, 4 है, 5 है और 6 है। दैट मीन्स जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो एक बात आप नोटिस यहाँ पर ये करते हो कि नंबर ऑफ जो शेल्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं जैसे ही आप डाउन द ग्रुप जाते हो। यहाँ पर हाईएस्ट जो शेल नंबर है वो आ जाता है 6, ठीक है। तो बहुत सारी शेल्स आ जाती है, तो अगर शेल ज़्यादा आएगी उस वजह से क्या होगा, शेल ज़्यादा आने से क्या है, जैसे यहाँ पर 2 शेल है, यहाँ पर क्या है, सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। फिर हम सोडियम में गए, सोडियम में न्यूक्लियस है और इसमें क्या होगी, थर्ड शेल में आउटर इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से क्या होते हैं, शेल के नंबर इंक्रीज होते हैं। अगर हम यहाँ पर भी कंपेयर करें कि लिथियम और सोडियम को हम कंपेयर करें, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन बाहर है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। इनमें अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में। अब दोनों में से बताओ कि कहाँ पर जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की, कहाँ ज़्यादा होगी। आप कहोगे ऑब्वियसली मैम ये छोटा साइज में दिख रहा है और यहाँ पर है, तो बिल्कुल सही है, ये क्लोज टू द न्यूक्लियस है क्योंकि इसमें शेल नंबर कम है, ये न्यूक्लियस के पास में है, तो यहाँ पर क्या है, अट्रैक्शन ज़्यादा है। और ये क्या है, न्यूक्लियस से दूर है, तो यहाँ पर न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस इलेक्ट्रॉन पे कम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ज़्यादा है, या फिर आप कह सकते हो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, वो न्यूक्लियर चार्ज जितना इलेक्ट्रॉन, आउटर इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज फील कर रहा है उसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा है। जैसे ही आप सोडियम में जाते हो तो वहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है, ठीक है। तो ये देखने वाली बात है कि जो डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो डाउन द ग्रुप जाने पर क्या है, ये नंबर ऑफ शेल्स तो ऐसे से बढ़ती रहेगी 1 बाय 1। तो ऐसा करने से जो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, दैट मीन्स न्यूक्लियस की जो इफेक्टिवनेस है ऑन इलेक्ट्रॉन वो क्या हो रही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो कम होता जा रहा है, क्योंकि ये इससे दूर जाता जा रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से फार जा रहा है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की जो पकड़ है इलेक्ट्रॉन पे वो कम हो रही है, ठीक है। इसकी पकड़ इस पे कम हो रही है, तो उसकी वजह से क्या है, ये लूजली बाउंड है। ये लूजली बाउंड है तो इसका बाहर निकलना भी ईजी हो जाता है। अगर बाहर निकलना ईजी है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। वैसे भी मैं आपको एक शॉर्टकट में एक ट्रेंड बताती हूँ, आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईज टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये ध्यान रखो, इसका मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है कि जितनी इजीली, देखो जितनी इजीली ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ईज बढ़ेगी, ठीक है। ईजीनेस जितनी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव होने की, उतनी आयनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, काइंड ऑफ एनर्जी ही है। अगर कोई काम कम एनर्जी देने से हो रहा है तो वो वेल एंड गुड है, ठीक है। तो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा उतनी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, ठीक है। और कन्वर्सली क्या होगा, जितना ही डिफ़िकल्टी से रिमूव होगा, जितना ही ईज कम होगी इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने की, जैसे लिथियम के केस में है, यहाँ पर न्यूक्लियस की पकड़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इलेक्ट्रॉन पे क्योंकि ये क्लोज टू द न्यूक्लियस है, तो यहाँ पर
जो ईज फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ईज टू रिमूव इलेक्ट्रॉन है, वो क्या है, बहुत कम है, जिसकी वजह से ज़्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर करने में, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द गैसियस एटम, ठीक है। तो यहाँ पर अगर डिफ़िकल्टी से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो उसके लिए क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा आपको देनी पड़ रही है, ठीक है। तो यही ट्रेंड है। तो रीज़न क्या है कि डाउन द ग्रुप क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी जनरली, अब मैं जनरली क्यों लिखती हूँ, जब हमने साइज का भी करा था, रेडियस वाला केस करा था, उसमें भी मैंने जनरली पहले आपको बताया था। उसके बाद हम एक्सेप्शंस पे गए थे, क्योंकि एक बार आप जनरल ट्रेंड पढ़िए कि जनरली पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, और एक्सेप्शंस तो रहते ही रहते हैं, एक्सेप्शंस को हम लास्ट में अलग से करते हैं, सो दैट पहले आप एक जनरल ट्रेंड सीख जाओ, उसका रीज़न सीख जाओ, उसके बाद हम एक्सेप्शन पे जाते हैं, और एक्सेप्शंस में भी विद रीजन मैं आपको बताऊंगी ऐसा यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रही है, जैसे कि आप देख सकते हो 2 से 6 तक जा रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसका न्यूक्लियस के साथ जो अटैचमेंट है, जो अट्रैक्शन है, वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है, क्योंकि जितना ये इससे दूर जाएगा उतना ही वो इसके इन्फ्लुएंस से दूर होगा, इसकी संगत से दूर होगा। तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, इस पर न्यूक्लियस का कोई होल्ड नहीं होगा, अब ये फ्री है, ये आसानी से बाहर आ सकता है। थोड़ी सी आप कम अमाउंट ऑफ एनर्जी भी दोगे, ये एकदम से बाहर आ जाएगा। और ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हम देने की बात कर रहे हैं, इसी को कहते हैं हम आयनाइजेशन एनर्जी। इसीलिए जैसे ही नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती है, वैसे ही आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। इसका मतलब जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, क्योंकि आउटर इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है न्यूक्लियस से, जिसकी वजह से इजी रिमूवल होता है इलेक्ट्रॉन का। इजी रिमूवल है तो लेस एनर्जी रिक्वायर्ड है, क्योंकि वो लूजली बाउंड है, तो थोड़ी एनर्जी देके भी हमारा काम हो रहा है, और ये जो एनर्जी देने वाली है इसी को हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। सो दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। वैसे भी हम यहाँ पर एक ट्रेंड लिख लेते हैं, जो हमने यहाँ पर लिखा है, आयनाइजेशन एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईज टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम, ठीक है। तो ये ट्रेंड हम यहाँ पर लिख लेते हैं, सो दैट आपको आसानी हो जाए क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। तो क्या सीखा हमने, जितने इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है उतनी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, और जितनी ही डिफिकल्टी से रिमूव होता है उतनी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। दैट मीन्स आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज तो इंक्रीज होता है, साइज से भी आप देख सकते हो कि इसका साइज इंक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, तो न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस ऑन इलेक्ट्रॉन कम होता है, तो ये लूजली बाउंड होता है न्यूक्लियस से, इस वजह से ये आसानी से जा सकता है, आसानी से जाएगा, थोड़ी सी एनर्जी लेके भी बाहर निकल जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, ठीक है। अब चलते हैं अक्रॉस द पीरियड। जब हम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जाते हैं तब क्या होता है, तो देखो पहली बात, यहाँ पर कोई शेल नहीं बढ़ रही। जैसे ग्रुप वाइज जब हम ग्रुप में जाते हैं वहाँ क्या होता है, शेल बढ़ती है, लेकिन जब हम एक पीरियड में जाते हैं तो आपको पता होगा एक पीरियड में जाने पे जो शेल होती है वो कांस्टेंट रहती है, शेल में कोई इंक्रीज नहीं होता, एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन्स भरते रहते हैं। जब वो पूरी शेल भर जाती है, जैसे सेकेंड पीरियड है, जो सेकेंड शेल पूरी भर जाती है, फिर जाके थर्ड शेल यहाँ से ऐड होती है, ठीक है। तो शेल का तो कोई इस तरह से यहाँ पर नहीं है जैसे ऊपर करा था, बट यहाँ पर क्या होता है, जैसे आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हो, जैसे एटॉमिक नंबर यहाँ पर 2 है, फिर 3 है, इस तरह से, फिर 5 है, 6, 7, 8, 9, 10 नियॉन तक, ठीक है। ऐसे अगर आप जा रहे हो तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है ना, और एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। दैट मीन्स न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हो तो जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है और शेल नंबर कांस्टेंट है, तो हम मोर इसको करेक्टली क्या कह सकते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हो। क्योंकि देखो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर मान लो ये सेकेंड शेल में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं और यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, तो शेल तो सेम रही, सेम शेल है,
एक ही शेल में भरना है पूरे पीरियड में, क्योंकि यहाँ पर पीरियड नंबर 2 है। पीरियड नंबर 2 का मतलब है कि हाईएस्ट शेल नंबर 2 रहेगा 10 तक, ठीक है। 11th में 3rd आ जाएगा। तो सेम शेल यहाँ पर रह रही है और न्यूक्लियस का, लेकिन जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो तो इंक्रीज हो रहा है क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। अब आप कहोगे कि इलेक्ट्रॉन भी तो इंक्रीज हो रहे हैं, तो हाँ, उसमें क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करता है। वो क्या करता है, इनको पकड़ के इजीली पकड़ के रखता है, तो न्यूक्लियर चार्ज ऐसे करके बढ़ता है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है, कोई एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है जिसको अपने बाहर करना है, तो ये टाइटली बाउंड होगा, तो ये डिफ़िकल्टी से, इसको डिफ़िकल्टी हो जाएगी बाहर निकलने के लिए। तो यहाँ पर आपको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए। अब ये जो एनर्जी दे रहे हैं इसी को कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो इसको रिमूव करने के लिए आपको हाई वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। तो क्या हो रहा है, जैसे लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं वैसे ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। तो ये है जनरल ट्रेंड, और इसमें एक्सेप्शन भी काफ़ी है। देखो अक्रॉस द पीरियड क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन होंगे वो टाइटली बाउंड होंगे न्यूक्लियस से, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को वो अट्रैक्ट करेगा मोर टाइटली। तो मोर टाइटली वो बाउंड है, इसकी वजह से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। अगर डिफिकल्टी है मतलब ईज अगर कम है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई, ये भी रिलेशन यूज कर सकते हो। या फिर वैसे ही आप ये समझ के भी कर सकते हो कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर डिफिकल्ट है तो आपको ऊपर से बहुत ज़्यादा एनर्जी की सप्लाई देनी पड़ेगी, सो दैट वो इलेक्ट्रॉन किसी भी तरह से न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से दूर होके बाहर आ जाए उस एटम से, ठीक है। तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, ऊपर से एनर्जी डालनी पड़ेगी हाई अमाउंट की। तो वो जो एनर्जी हम दे रहे हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड है जिस वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, वो ही तो आयनाइजेशन एनर्जी होता है ना। सो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू टेक इलेक्ट्रॉन आउट। तो ये एनर्जी जो है दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है जैसे ही आप लेफ्ट टू राइट जाते हो अक्रॉस अ पीरियड, ठीक है। मेन रीजन इज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, एंड जो शेल है ये भी लिख सकते हो, जो शेल है इनका वो सेम है, सेम शेल में इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये जनरल ट्रेंड था, ठीक है। मैं रिपीट कर रही हूँ, ये जनरल ट्रेंड है। कई एक एक्सेप्शंस भी है अलोंग द पीरियड डाउन द ग्रुप में जहाँ पर ये चीज़ें फॉलो नहीं होती, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये चीज़ें फॉलो होती है। तो यहाँ पर हमने डाउन द ग्रुप एंड अक्रॉस द पीरियड में क्या वेरिएशन है ये समझा था, और नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डेडिकेटेड वीडियो आएगा एक्सेप्शंस के ऊपर, ठीक है। एक्सेप्शंस को मैं हमेशा अलग ही वीडियो में इसलिए कवर करती हूँ सो दैट वो उस पर ज़्यादा आप ध्यान दे पाओ, ठीक है, और उसका सेपरेट ही लेक्चर बने सो दैट आपको वो ध्यान भी रहे, ठीक है, कहीं यहाँ पर मिक्स ना हो जाए। तो ये जनरल ट्रेंड थे। नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे एक्सेप्शंस, जो कि बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, सी या।